हेलो बच्चों, वेलकम टू इल्मट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 47 के सवालों को हल करने वाले हैं। आइए बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि ये पेज के सवालों को हम लोग अगले पेज में सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क के 25,632 दिनों में कितने साल और कितने दिन ये पूछा है। ठीक है, तो हमें पहले साल और दिन के रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं 365 दिन बराबर होता है एक साल। तो हमें आंसर निकालना है दिन में, तो साल और दिन में निकालना है। दिन दिया गया है तो हमें पता है क्या 365 दिन बराबर एक साल, तो हमें ज़्यादा से कम के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, साल निकालना है तो ज़्यादा से कम तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। आया समझ में? तो कितना से 365 से भाग करना है 25,632 को। तो आइए भाग करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले 2 देखेंगे, 2 365 से कम है तो 2 अंकों की संख्या 25 देखेंगे, ये भी 365 से कम है। 6 जब लेंगे 256, ये भी 365 से कम है। और फिर 3 देखेंगे तो 4 अंकों की संख्या हो गई जो कि 2563 है। ये आपकी 365 से ज़्यादा हुआ, तो हमें इसको भाग करना है। तो हमें 365 का पहाड़ा पढ़ेंगे या गुना करते जाएंगे 1 से। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए 7 से गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 2555, जो कि 2563 से कम है। अगर 8 से गुना करते तो आता 2920, जो कि 2563 से ज़्यादा होता। तो हमें ये नहीं ले सकते। कौन सा लेना है? 2555 को, जो 2563 से कम है। तो ये 7 बार में लेना है, तो ऊपर 7 लिख दिए और इसको लिख दिए 2555 यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद घटाना है तो 3 से 5 घटेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, हासिल लेना है। तो 6 से एक हासिल लेंगे, यहाँ होगा 5, यहाँ हो जाएगा 13। 13 से अगर 5 घटाएंगे होगा 8। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 6 5 में बदल गया, तो 5 से 5 घटाएंगे 0, फिर 5 से 5 घटाएंगे तो 0, 2 से 2 घटाएंगे तो 0। उसके बाद हमें ये 2 उतारना है, तो 2 उतारने से 82 होगा, जो कि 365 से कम है। इसके बाद कोई संख्या नहीं है, हम लोग उतार नहीं सकते। तो जो संख्या उतारे हैं इसको तो हम लोग भाग नहीं कर पाए, तो उसके लिए एक ऊपर में 0 दे देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, ये 70 क्या होगा, साल होगा। भागफल क्या हो जाएगा, साल। साल में बदल जाएगा। नीचे जो बचा ये दिन है। आया बच्चों समझ में? तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पूछा था इतना दिन बराबर 70 साल 82 दिन। इस प्रकार हमें आंसर करना है। आइए अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर ख में देखिए, इसमें कह रहा है 36,789 दिनों में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन होंगे। तो ये निकालना था हमें। तो आइए निकालते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर दिन, महीना और साल निकालना था, तो पहले साल का रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद महीना निकालेंगे, उसके बाद दिन। दिन अपने आप आ जाएगा। तो 365 बराबर होता है एक साल, तो हमें ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, तो इसीलिए भाग करना पड़ेगा। कितना से? 365 से भाग करना है। तो इसको भाग करते हैं। भाग जब करेंगे तो हम लोग याद रखिए यहाँ पर 3 अंकों की संख्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि इससे कम संख्या लेने से 365 से कम हो जाएगा। तो 367 हुआ। इसको एक बार में भाग देंगे, गुना करेंगे 365 से, तो 365 होगा। तो इसको अब घटाना है। 7 से 5 घटाएंगे होगा 2, उसके बाद 6 से 6 घटाने से 0, 3 से 3 घटाने से 0। इसके बाद क्या करेंगे, ये संख्या को उतारेंगे, यहाँ पर कितना होगा 8। 8 जब हुआ तो ये कितना हो गया 28। इसको भाग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 365 से ये छोटा है तो अगली संख्या उतारेंगे। जैसे यहाँ 9 उतारेंगे, ये 9 के लिए एक 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये भाग नहीं कर पा रहे हैं उतारने के लिए, तो ये दोनों संख्या को
भाग नहीं कर पा रहे हैं, लास्ट संख्या उतारें हैं तो इसको भाग नहीं हो रहा है, तो इसीलिए भाग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए एक शून्य होगा, ये वाला शून्य। आया समझ में? तो भागफल जो हुआ ये 100 भागफल है, तो ये हो गया साल में बदल जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आपका दिन, क्योंकि दिन से हम लोग भाग कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर महीने भी पूछा था, तो क्या करेंगे, जो दिन हुआ है इसी को हमको महीना में बदलना, क्योंकि क्वेश्चन में दिन दिया गया है, साल को नहीं बदलना है, ये याद रखना है। साल हमारा आंसर में आ गया है, तो 289 को 30 से भाग करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है 30 दिन बराबर 1 महीना। यहाँ पर भी ज़्यादा से कम जा रहे हैं, इसीलिए भाग करें कितना, तो हमें 30 से भाग करना है। 30 से भाग करेंगे तो 2 अंकों की संख्या अगर लेते हैं तो 28, जो कि 30 से कम है। हमें ज़्यादा लेना है तो पूरे अंकों की संख्या लेना पड़ेगा, 289। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 मरतबा, तो कितना होगा 270। अगर 10 मरतबा पढ़ते तो 300 हो जाता, जो कि 288 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम लेना था। तब इसको घटाएंगे तो 9 से 0 घटाएंगे 9 होगा, 8 से 7 घटाने से 1 होगा, तो 19 आ जाएगा। ये क्या होगा आपका, ऊपर जो आया ये महीना है, क्योंकि हम लोग 30 से भाग कर रहे हैं तो महीना आएगा, जो बचा ये क्या है, दिन। ठीक है बच्चों, तो आंसर इस प्रकार की होगी, 36,789 दिन में 100 साल होगा, जो कि ऊपर आया था। उसके बाद 9 महीना होगा, ये वाला है। उसके बाद क्या है, 19 दिन। इस प्रकार आंसर लिखना है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ग में यहाँ पर भी सेम तरीके से साल, महीने और दिन में बदलना है, तो हमें भाग करना है यहाँ पर। तो भाग करते हैं 365 से, तो पहले 3 अंकों की संख्या लेंगे। अगर 2 अंकों की संख्या 60 लेते थे, 365 से क्या होता, कम होता। 3 अंकों की संख्या लेंगे 605, तो अगर 605 को 365 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 होगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये होता 730, जो कि क्या 365 से ज़्यादा हो जाता। तो 1 से मल्टीप्लाई किए, तो अब इसको घटाना है। 5 से 5 को घटाएंगे, 0 होगा। 1 से 0 से 6 घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10। आए बच्चों समझ में? तो 10 से 6 घटाने से होगा 4, यहाँ पर 6 की जगह 5 हो गया है। 5 से 3 घटाने से होगा 2, यहाँ पर हो गया 240 बचा। तो ये छोटा है, अब इसको 2 नीचे चलाएगा तो हो गया 2402। इसको हम लोग 6 बार में पढ़ेंगे 365 से मल्टीप्लाई कर तो 2190 होगा, 2190। अगर 7 बार में पढ़ते तो वो ज़्यादा हो जाता। तो इसको घटाएंगे, तो 2 से 0 को घटाएंगे तो 2 होगा। 0 से 9 घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे। 4 से 1 हासिल लेने से यहाँ 3, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 से 9 घटाने से आपका होगा 1, और 3 से 2 घटाने से होगा 2, 2 से 2 घटाने से 0। अब बचा क्या, ये 5 बचा, इसको नीचे उतारेंगे, तो 5 उतारने से 2125 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 5 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा, 1825। ये गुना कर आप लोग देख लीजिएगा 365 से 5 को। तो इसको घटाएंगे, 5 से 5 घटाने से 0, 2 से 2 घटाने से 0। उसके बाद क्या करना है, हमें 1 से 8 घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे। 2 से 1 हासिल लेने से 1 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 11। अब क्या करना है, 11 से 8 घटाने से होगा 3, 1 से 1 घटाने से 0, तो कितना हुआ 300। 300 क्या है हमारा, यहाँ पर 300 हो गया दिन, और ऊपर जो आंसर आया ये हो गया 165 हो गया साल। 165 आपका साल है। आया समझ में बच्चों? तो हमें महीना भी निकालना है, तो ये 300 दिन को हम लोग महीना में बदलना है। तो आइए, तो इसको महीना में बदलने के लिए 30 से भाग करना पड़ेगा। तो 30 से भाग करते हैं, तो 30 से कम 30, एक बार में 30 हुआ। ये 0 आया, तो इसको भाग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ये 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो 10 होगा इसका क्या, 10 होगा आपका महीना। महीना होगा 10 महीना, 0 का 0 दिन। तो इस प्रकार हम लोग आंसर लिख सकते हैं, इतना दिन बराबर 165 साल 10 महीना। आइए अगले सवाल में चलते हैं, घ में। तो यहाँ पर देखिए, ये सवाल में आपका
इसमें भी सेम सवाल पूछ रहा है। तो 365 से भाग करना है, यहाँ पर 3 अंकों की संख्या लेना पड़ेगी क्योंकि ये 365 से ज़्यादा है। तो 448, तो एक बार में भाग देंगे तो 365 होगा। इसको घटाना है तो 8 से 5 घटाएंगे होगा 3, 4 से 6 घटा नहीं सकते हैं तो हासिल लेंगे, तो 4 से 1 हासिल लेने से ये 3, यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 से 8 घटाएंगे तो हमारे पास 14 से 6 घटाना है तो होगा 8। यहाँ पर 3 से 3 घटाने से 0, तो यहाँ पर बचा 83। तो उसके लिए एक 0 उतारेंगे तो हो गया 830, जो कि 365 से ज़्यादा है। तो हमें पहाड़ा पढ़ना है, तो 2 बार में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 365 को तो होगा 730। अगर 3 बार पढ़ते तो ये 830 से ज़्यादा हो जाता, तो इसीलिए 2 बार लेंगे। तो इसको घटाना है तो 0 से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 3 से 3 घटाएंगे तो 0 होगा, 8 से 7 घटाने से 1 होगा। तो यहाँ बचा 100। अब इसके बाद 6 को, ये 6 को उतारना है आखिरी संख्या, तो 6 उतारेंगे 1006 होगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 730 होगा। तो इसको घटाएंगे, 6 से 0 घटाने से 6 होगा, 0 से 3 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हासिल लेना है। तो 0 से हासिल नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से हासिल लेंगे। 1 से हासिल लेने से ये बन जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। तो हमें इसके लिए हासिल लेना था, तो 10 से हासिल लेंगे तो 9 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 से 3 घटाने से होगा आपका 7, और 9 से 7 घटाने से होगा 2। तो आंसर कितना हुआ, 276 क्या हुआ, दिन हुआ। ये जो बचेगा भाग शेष ये दिन हुआ, और जो निकाले हैं ये साल हो गया। आज समझ में। अब अगले सवाल में चलिए। तो इसको दिन को हमको महीना में बदलना है, 276 को 30 से भाग करेंगे तभी महीना में बदलेगा। तो हमें क्या करना है, 9 बार अगर पढ़ेंगे तो 270 होगा। तो इसको घटाना है, आइए घटाते हैं। घटाने के लिए 6 से 0 घटाएंगे तो 6 होगा, 7 से 7 घटाने से 0, 2 से 2 घटाने से 0। तो हमें जो शेष बचा वो हो गया दिन, भागफल जो आया वो महीना हुआ। आए बच्चों समझ में। तो इसको आंसर लिखना था इस तरह बच्चों, इतना दिन बराबर 122 साल, जो कि ऊपर आया था। उसके बाद 9 महीने, यहाँ पर 9 महीना है, उसके बाद 6 दिन, 9 महीना या 6 दिन। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल में चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। समस्या तैयार करें, कर समाधान करें। तो पहले एक अंक दिया है, इसको समस्या में लिखना है। क्वेश्चन खुद से बनानी है, क्वेश्चन खुद से बनाना है। एक क्वेश्चन दे दिया गया है 1 नंबर सवाल में, और इसका आंसर निकालना है। जैसे कि कह रहा है, आज पर्यावरण दिवस है, हमारे मोहल्ले में 12,800 पौधे लगाए गए तथा पास वाले मोहल्ले में 20,000 पौधे लगाए गए। दोनों मोहल्ले में कुल कितने पौधे लगाए गए, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा तभी हम लोग कुल निकाल पाएंगे। तो हमें जोड़ना है, देखिए यहाँ पर इस तरह जोड़ना है। तो आंसर लिखेंगे तो कितना है, पहले था 12,800 था, इसको जोड़ना है कितने में, 20,000 में। 20,000 लिख देंगे, आपस में सजा कर लिखेंगे। 0 से 0 जोड़ेंगे 0, 0 से 0 जोड़ेंगे 0, 8 से 0 जोड़ने से 8, 2 और 0 को जोड़ने से 2 होगा, 1 और 2 को जोड़ने से 3, कितना होगा 32,800। तो आंसर कितना होगा 32,800। इस प्रकार हम लोग आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, अगले सवाल में ये देखिए बच्चों, इसको हम लोग, आपका बुक में यहाँ पर ब्लैंक होगा, खाली होगा, इसको हमने एक सवाल बना लिए हैं। आप खुद से भी सवाल बना सकते हैं। तो इसको हम लोग हल करेंगे अगले पेज में। देखिए बच्चों, ये पेज का सवाल किस प्रकार हल करना है। देखिए, जैसे कि इसमें कह रहा है, वास्तविक संबंध शब्दों में बनाए। ये दिया है 50,820, 10,206। तो हमें इस प्रकार सवाल लिखे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सवाल, गांव में रथ मेला लगा है, हमारे गांव से 50,820 लोग आए, पास वाले गांव से 10,206 लोग आए, दोनों गांव से कुल मिलाकर कितने लोग आए, ये हमें लिखना था। तो कुल मिलाकर पूछा है तो आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो आइए जोड़ते हैं।
यहाँ पर संख्या लिख दिया गया है हर एक संख्या के नीचे। जैसे कि यहाँ पर जोड़ कर बताना है तो 0 और 6 को जोड़ने से 6 होगा, 2 और 0 को जोड़ने से 2 होगा, 8 और 2 को जोड़ने से 10 होगा, 10 का 0 हासिल में 1 होगा, 0 0 को जोड़ने से 0 और 1 मिलकर 1 होगा, 5 और 1 को जोड़ने से 6 होगा। तो 61,026 लोग आए हैं। तो आंसर क्या लिखना है, दोनों गांव से कुल मिलाकर 61026 लोग आए हैं, 61,026 लोग आए हैं। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, यहाँ पर घटाना है, ऐसा सवाल बनाएं जिससे घटाना पड़े। तो वास्तव समस्या तैयार कर रहे हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सरकार की तरफ से 5,291 पौधे मिले। हम लोगों ने 1,351 पौधे का वृक्षारोपण किया, मतलब वृक्ष लगाए हैं। तो बताइए अभी कितने पौधे वृक्षारोपण के लिए शेष बचे। तो कुल इतना पौधे थे, इतना पौधे हम लोग लगा दिए हैं, तो अब कितने बचे। तो इस प्रकार सवाल को हम लोग को घटाना है। आइए घटाते हैं। 1 से 1 को घटाने से 0, 9 से 5 घटाने से होगा 4, 2 से 3 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 5 से हासिल लेने से 4 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 से 3 घटाने से होगा 9, 4 से 1 घटाने से होगा 3। आए बच्चों समझ में। तो अभी आंसर किस प्रकार लिखना, अभी 3,940 पौधे वृक्षारोपण के लिए शेष हैं। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर समस्या में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, ऐसा सवाल बनाए जिससे मल्टीप्लाई हो, जो सवाल में मल्टीप्लाई दिखे। जलपाईगुड़ी से ट्रक द्वारा अनारस आ रहा है। एक ट्रक में 750 अनारस आ रहे हैं, तो 210 ट्रक पर कितने अनारस आएंगे, हिसाब करें। तो बताना है एक ट्रक में कितना 750 है, तो 210 ट्रक है, तो इससे गुना करेंगे ना। तो गुना करते हैं। तो आइए देखिए, 0 से 0 को गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 को 5 से गुना करने से 0 होगा, यहाँ पर 0 से 7 को गुना करने से 0 होगा। अब जैसे संख्या हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होगा, आखिरी में एक 0 लिख देते हैं। तो 1 से 0 को गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 होगा, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा। उसके बाद फिर 1 के बाद 2 जाएंगे तो ये संख्या चेंज हो रहा है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, ये 0 के नीचे 0 होगा ही, 1 के लिए 0, ये 2 के लिए भी यहाँ पर 0 होगा। अब 2 का पहाड़ा 0 मरतबा पढ़ेंगे तो 0 होगा, 2 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ेंगे होगा 10, 10 के लिए 0 लिखेंगे, हासिल में हो जाएगा 1, 2 का पहाड़ा 7 मरतबा पढ़ेंगे 14, 1 हो जाएगा 15। ठीक है बच्चों, आपस में इसको क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो जोड़िए, 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ पर जोड़ने से कितना होगा 5 होगा, 7 और 0 को जोड़ने से 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, कितना होगा 1,57,500, 500। आए बच्चों समझ में। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करना है। इसका तरह समस्या तैयार करेंगे जिसमें मल्टीप्लाई हो। स्वाधीनता समारोह में 4,212 छात्र छात्राएँ आए, प्रत्येक को 19 रुपये का ट्रॉफ़ी दिया गया। तो सबको ट्रॉफ़ी देने में कितने खर्च हुए। तो एक आदमी को 19 रुपये का ट्रॉफ़ी दिया गया, तो इतना छात्र को कितने रुपए का दिया गया होगा। तो ये गुना करना है। आइए गुना करते हैं। जैसे 9 से 2 को गुना करेंगे 18 का 8, हासिल में 1 होगा, 9 को 1 से गुना करने से 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल में 1 होगा, 9 को 2 से गुना करने से 18 और 1 19, 19 का 9, हासिल में 1, 9 को 4 से गुना करने से कितना होगा 36 होगा, 36 1 37, 7 और 3। अब 1 से गुना करना है तो 8 के नीचे क्या 0 लिखना पड़ेगा। 1 से जो संख्या को गुना करेंगे वही संख्या होगा। 1 को 2 से गुना करने से 2, 1 को 1 से 1, 1 को 2 से गुना करने से 1, 1 को 4 से गुना करने से 4।
अब आपस में इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 और 0 को जोड़ने से 8 होगा, 0 2 को जोड़ने से 2 होगा, 9 और 1 को जोड़ने से 10, 10 का 0, हासिल में 1, 7 1 8 और हासिल का 1 9 हो गया, 3 और 4 हो गया 7, 79,028। तो कुल खर्च हो गया 79,078 रुपये। आए बच्चों समझ में? इस प्रकार हमें हल करना था। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर घटाना है, तो आइए ऐसा सवाल बनाएंगे जिससे घटाव हो। संजू भैया सेब बेचकर 19,872 रुपये और नारंगी बेचकर 9,205 रुपये कमाते हैं। तो बताइए संजू भैया सेब बेचकर नारंगी से कितना अधिक कमाते हैं। ये नारंगी से अधिक कमाना है। सेब में 19,872 और नारंगी में 9,205। तो इसको क्या करना है, घटाना है। तो आइए घटाते हैं। 2 से 5 घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो 7 से हासिल लेने से यहाँ 6, ये हो जाएगा 12। 12 से 5 घटाने से होगा 7, 6 से 0 घटाने से 6 होगा, 8 से 2 घटाने से होगा आपका 6, 9 से 9 घटाने से 0 और 1 नीचे चलाएगा, 10,667। तो नारंगी से रुपये अधिक कमाते हैं, 10,667 रुपये अधिक कमाते हैं सेब में। इस प्रकार हमें आंसर निकालना था। आइए आखिरी सवाल में चलते हैं। यह है बच्चों पेज नंबर 47 का आखिरी सवाल, जिसमें हमें भाग से दर्शाना है सवाल को। तो राजा भैया 5,525 नारियलों को 5 ट्रकों में भर कर भेजेंगे। यदि वो प्रत्येक ट्रक समान संख्या में नारंगी को भेजेंगे तब प्रति ट्रक में कितने नारंगी होंगे। तो इससे पहले हम लोग जब सवाल कर रहे हैं तब बताए थे जब समान संख्या में भेजा जाए तो वहाँ पर भाग करना होता है। तो हमें भाग करना है। यहाँ पर देखिए 5 से भाग करना है क्योंकि 5 ट्रकों में भेजना है, तो 55,025 को। आइए भाग करते हैं। तो पहले 5 एकम 5 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। उसके बाद ये 5 नीचे आएगा तो ये 5 एकम 5 यहाँ पर भी होगा, ये हो जाएगा 0 घटाने से। तो अगली संख्या उतरेगी 2। तो 5 से ये छोटा हो गया तो ये 5 उतारना पड़ेगा। जैसे ये 5 उतारेंगे तो उसके लिए एक 0 देंगे क्योंकि एक बार में 2 संख्या उतार नहीं सकते। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पर हो जाएगा 0 घटाने से। ठीक है, तो आंसर हुआ 1,105। तो प्रति ट्रक कितना नारियलों को भेजना है, 1,105 नारियल को भेजना है। आए बच्चों समझ में? चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।